हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए लायंस गेट पोर्टल के थ्रू किस तरह की चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं, किस तरह की चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में आएंगी इस टाइम पीरियड में। और लायंस गेट पोर्टल होता है 8 अगस्त को, यानी कि डेट भी 8 होती है और मंथ भी 8 होता है, इसीलिए 8 पोर्टल बोलते हैं। और बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड एनर्जीज होती हैं इस पोर्टल के आसपास। और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो जुलाई से लेके अगस्त पूरा ही इस 8 पोर्टल की एनर्जी से सराबोर रहता है, लेकिन 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक जो है एनर्जीज बहुत हाइटेंड रहती हैं। आप लोगों ने अपनी लाइफ में ढेर सारी चीज़ों में ये फील करना शुरू कर दिया होगा कि कुछ तो चीज़ें हैं जो चीज़ें हाइटेंड हुई हैं, चाहे इमोशंस हैं, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे कुछ भी है। लाइफ में एकदम से काम बहुत ज़्यादा आ गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ गई है। मतलब जिसको बोलते हैं ना कि एक फील कर रहे होंगे आप कि उसकी फीलिंग होती है। सब कुछ जो होता है ना एक साथ आके प्रेजेंट हो जाता है और आपको सारा कुछ एक साथ डील करना पड़ता है। इस तरह की इंटेंसिटी आपको अपनी खुद की एग्रेशन में फील हो रही होगी, रिलेशनशिप्स में फील हो रही होगी, इवन की वर्क प्लेस पे भी फील हो रही होगी। और ये 8 पोर्टल बहुत बहुत इंटेंस एनर्जीज कैरी करता है, इसीलिए इसका नाम लायंस गेट पोर्टल भी है। और ये अबंडेंस के लिए, सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, मैनिफेस्टेशंस के लिए, लव लाइफ में आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं उनके रीयूनियन होते हैं इस टाइम पे। इवन की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और चक्रा हीलिंग, चक्रा अलाइनमेंट के लिए, मेडिटेशन के लिए, ध्यान साधना सिद्धि में ऊपर उठने के लिए भी ये पोर्टल बहुत अच्छा रहता है। तो मटेरियलिस्टिक लाइफ से लेके स्पिरिचुअल लाइफ तक सभी के लिए ग्रोथ का एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव खोलता है। इस टाइम पे इतनी हाइडेड एनर्जीज क्यों होती हैं और क्यों बोला है इसको लायंस गेट पोर्टल? क्योंकि इस टाइम पे हर साल सूरज अपनी पूरी सोलर सिस्टम को लेके, जिसमें पृथ्वी भी साथ में है, पहुंचता है एक बहुत ही बड़े तारे जिसको कि सुपर सन बोलते हैं, सुपर स्टार बोलते हैं, सीरियस के बहुत नज़दीक पहुंच जाता है। तो सीरियस में बहुत ज़्यादा एनर्जीज होती हैं और सीरियस जो तारा है उसकी एनर्जी ही कहीं ना कहीं चैनलाइज होके हमारी पृथ्वी पे आती है और हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हैं। आप बोल के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम पे कोई चीज़, बोल के करें। प्रेयर करना चाहते हैं, प्रेयर करें। लिख के करना चाहते हैं, लिख के करें। और विजुअलाइज करके कोई चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में तो कीजिएगा। 26 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक का बहुत लंबा टाइम है। इवन कि पूरा अगस्त ही इसकी एनर्जीज आपको फील होती रहेंगी। आप में से जिन लोगों को फील हो रहा है कि लाइफ में काफ़ी इंटेंसिटी चल रही है, काफ़ी सरगर्मी चल रही है, गहमा गहमी चल रही है, वो लोग लिख सकते हैं इंटेंस, ठीक है, सो दैट मुझे पता चले कि सोल ट्राइब किस तरह की चीज़ें फील कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं एरीज के लिए इस पोर्टल के थ्रू किस किस तरह की चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले तो आ रहा है पैसा, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। आगे बढ़ने का टाइम है। और यहाँ पे है जजमेंट। क्या बात है, अभी 7:30 की शुरुआत ही हुई है और मुझे लग रहा है आप लोगों को काफ़ी इंटेंस गुजर रही है 7:30 ना, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी को ना आदत भी नहीं है इस तरह से ना शनिदेव के वशीभूत होकर रहने की। बट अभी तो रहना पड़ेगा। अभी ये हो सकता है इस टाइम पे ना गाइज, ये भी होगा, जरूरी नहीं है कि साल 6 महीने की ही चीज़ें हों। 10 साल पुरानी भी कोई बात हो सकती है, 20 साल पुरानी कोई बात हो सकती है, बचपन की कोई घटना, दुर्घटना आपको याद आ सकती है। आपका कोई लॉस हुआ था, आपको बुली किया था किसी ने, आपकी बेइज्जती की थी, मजाक उड़ाया था, आपके साथ पार्शियलिटी हुई थी, आपका हक आपको नहीं मिला था। पुरानी यादें, पुराने घाव इस टाइम पे हरे हो सकते हैं दोबारा। पुरानी यादें बिल्कुल ताज़ी होकर सामने आ सकती हैं। इवन कि जिन लोगों ने वो सब किया है वो, उन लोगों को आप कन्फ्रंट कर सकते हैं इस टाइम पे, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन, एंग्स्ट भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को। और अगर नहीं कर रहे हैं किसी वजह से तो आपको ये तो पक्का ही यहाँ पे है, इस 8 पोर्टल में ये आपको जजमेंट देने के लिए आया है। अगर आप लोगों की एनर्जी इस तरह की है कि आपने इन कार्ड्स को पिक किया है आपकी एनर्जी ने एज अ सोल ट्राइब, तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी आप लोगों के साथ हुई हुई है, ठीक है। अगर आपको इंसाफ ही चाहिए है, जजमेंट ही चाहिए, तो जजमेंट लिखिए।
कमेंट में या फिर इंसाफ लिखिएगा। और यहाँ पे जो है ना, ये बहुत पुरानी किसी चीज़ में से कोई पुराना कोई कार्मिक साइकिल है जिसमें आपकी सोल उलझी हुई है, जिसमें आपका मन भटका हुआ है। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए हो सकते हैं, बट किसी ने ऐसा धोखा दिया था, किसी ने ऐसा दिल तोड़ा था, किसी ने ऐसा विश्वासघात किया था, या एक होता है ना कि एक ऐसी चीज़ हो जाती है कि इंसान की लाइफ में कि उसका सोचने समझने का तरीका, उसका ज़िंदगी को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका बदल जाता है। तो ये इस तरह की दुर्घटना मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। बहुत लोग तो कन्फ्रंट करेंगे उन लोगों को कि मेरे साथ तुमने ऐसा क्यों किया, और जो लोग नहीं करेंगे उनके केस में क्या होगा कि पुराने लोग, पुरानी यादें, पुरानी बातें, इवन कि पुराने प्रेमी बहुत सारे लोगों के लौट के आ सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग कर्मा को भी डिलीट करने का ये काम करेगा। पेंडिंग कर्मा ख़त्म करके, बही खाता बंद करके ना, एक नए सिरे से लाइफ शुरू होगी। बहुत तरीके से आपके सिस्टम को, चाहे आपकी फिजिकल बॉडी है, चाहे आपके इमोशन से रीबूट किया जाएगा कि पुरानी चीज़ों को ख़त्म करें, डिलीट करें, उन पे ताले लगाएं और अब नए सिरे से आगे बढ़ें। जिन चीज़ों पे आपने ताले लगाए हुए हैं, जो चीज़ें आपने सप्रेस करके रखी हुई है अंदर अंधेरी तलघरों में, बेसमेंट में, वो वहाँ से निकल के ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। उनसे डरिएगा नहीं, उनसे भागिएगा नहीं। कोई भी चीज़ है आपको कन्फ्रंट करनी पड़ सकती है, कोई भी चीज़ है, बड़ा डिसीजन आपको लेना पड़ सकता है। और यहाँ पे एक ये कार्ड भी आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पे मन के हारे हुए हैं आप फिलहाल ना, आपको हाल फिलहाल आपके मन ने बहुत हराया हुआ है। परिस्थिति आपकी विपरीत है, वो यहाँ से दिख रही है, लेकिन रियल परिस्थिति ये है। और इसको भी 10 गुना फालतू फील करके यहाँ पे मन फील कर रहा है मिरर वर्ल्ड में। तो आप सारे के सारे यहाँ पे ना सोल ट्राइब उलझे हुए हैं किसी पुरानी पास्ट की चीज़ में, किसी पुराने बैगेज को लेके अब आप चल रहे हैं। उस बैगेज को उतार के रखने का सोल ट्राइब टाइम हो गया है। अगर आप बहुत बर्डन फील कर रहे हैं तो लिखिएगा बर्डन। और आपको लगता है कि आपके सिर पे एक भार है, बैगेज ढो रहे हैं आप, उस बैगेज को उतारना चाहते हैं तो लिखिएगा बैगेज। आप नेगेटिविटी को रिलीज करना चाहते हैं तो लिखिएगा रिलीज। ठीक है, जो लोग लिखेंगे, जो लोग क्लेम करेंगे, उनकी लाइफ में उस तरह की ऊर्जाएं भी अपने आप आएंगी। और यहाँ पे आप लोगों के लिए ये सोल ट्राइब जो कि आपकी एनर्जी नहीं है, उसके विपरीत चीज़ें आ रही हैं। लेट गो करना पड़ेगा आपको। आप आपके मन से बहुत फंसे हुए हैं। हेल्पलेस आपको फील हो रहा होगा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा। इतने हेल्पलेस जितना आपको फील हो रहा है ना, उतने हेल्पलेस आप हैं नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक वही चीज़ है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो इसको रिलीज करना है, जो भी इमोशंस ऊपर उठ के आ रहे हैं उनको रिलीज करना है, लेट गो करना है, बहुत सारे लोगों को माफ़ करके मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। आप काफ़ी टाइम से स्टक हैं इसमें। और ये भी हो सकता है बहुत लोगों को तो बहुत सरप्राइजिंग लगे कि मुझे तो लगता था मैं इस चीज़ से बहुत पहले बाहर आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, बट ये मेरे मन में इतना घर करके बैठी हुई है। लाइक हो सकता है आपने किसी को माफ़ ना किया हो, ठीक है, आपने किसी को माफ़ी ना दी हो। और एक चीज़ ये भी होगी आप लोगों की लाइफ में इस 8 पोर्टल की एनर्जी में ना, कि अगर किसी इंसान ने आपका कुछ भी लिया है, कुछ भी छीना है, वो वापस आएगा। चाहे पैसा छीना हुआ है, चाहे नेम फेम छीना हुआ है, आपका प्रमोशन छीन के कोई और आगे बढ़ गया था, तो आपको ये न्यूज़ भी सुनने को मिलेंगी कि प्रॉपर जजमेंट होना शुरू हो गया है, उनको उनके किए की सज़ा मिल रही है। ये न्यूज़ भी आपको मिलनी शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है। आप रिलीज ही नहीं होंगे। देखो, रिलीज का एनर्जी दो तरह से है। यहाँ कितना बंधन है आप लोगों के ऊपर, और यहाँ पे एक बिल्कुल रिलीज हो गए हैं। तो ये 8 पोर्टल आपको ये बिग रिलीज देने वाला है। किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, किसी टॉक्सिक जॉब में है, वहाँ से निकलना चाहते हैं, बेहतर रिलेशनशिप चाहते हैं, बेहतर वर्क प्लेस चाहते हैं, बेहतर जॉब चाहते हैं, प्रमोशन 5-10 साल से हुआ ही नहीं है, आपके सिर पे पैर रख के काफ़ी लोग आगे बढ़ गए हैं। तो ये सब चीज़ें रुकी हुई, थमी हुई, जितनी भी आपके हिस्से से ले ली गई है, आपका निवाला जिन जिन लोगों ने छीना है, तो उनके हाथ से भी निवाला छीनने का टाइम आ गया है। और आपको आपके हिस्से का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, आपके काम में चेंज आएगा। वो किसी भी तरह का चेंज हो सकता है। काम की जगह चेंज हो सकती है, काम करने का तरीका चेंज हो सकता है, आपके बॉस हो सकता है इस टाइम पे चेंज हो जाए, आप एक काम करते थे वो छोड़ के आप दूसरा ही कोई काम करने लगे। ठीक है, इस टाइम पे बहुत सारे लोग करियर चेंज करेंगे, करियर में स्ट्रीम चेंज करेंगे। लाइक टेक्निकल फील्ड में काम करते थे और अब कुछ और ही करने लगे हैं। ठीक है, फाइनेंस का काम पकड़ लिया है। इस तरह से बिल्कुल जैसे कि मैं काम करती थी, डॉक्टर थी, हूँ, अभी भी हूँ। तो मैंने जो है उस टाइम पे अपना काम छोड़ा था,
एटेड पोर्टल में ही मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी पहली बार, और मुझे समझ में आया था मेरी लाइफ का पर्पस, कि मुझे अपने लाइफ को पर्पस को फुलफिल करने के लिए थोड़े ज़्यादा लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। उस टाइम पे फिर मैं इस ऑकल्ट के फील्ड में आई थी, और मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को एक्टिवेट किया था सो दैट मैं एक दिन में हज़ारों लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो इस तरह का ही कोई सोल पर्पस आपको फील हो सकता है। सोल एजेंडा क्या है, क्या चीज़ें हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, वो आपको देखने को इस टाइम पे मिलेगा। बात करें पैसे की, तो पैसा मैंने बोला है रुका हुआ पैसा भी आएगा, कुछ बोनस रुके हुए हैं, मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, कुछ इन्वेस्टमेंट आपने की हुई थी उसका पैसा नहीं बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट डूबी हुई थी, पैसा डूबा हुआ था, पैसा निकल के बाहर आएगा। ठीक है, सेफ्टी सिक्योरिटी आपको फील होगी। यहाँ पे कुछ लोगों की सैलरीज रुकी हुई हैं वो भी आएंगी, बोनस रुके हुए हैं वो भी आएंगी, प्रमोशंस रुके हुए हैं वो भी आएंगे। तो पैसा बहुत तरीक़ों से आएगा, एक तरीके से नहीं आएगा, बहुत सारे तरीक़ों से आएगा। सोशल मीडिया से भी बहुत लोग पैसा कमा सकते हैं इस टाइम पे, फॉलोवरशिप बहुत बढ़ेगी। और जो लोग बाहर ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं फॉरेन लैंड में, उनके लिए भी बहुत अच्छे यहाँ पे योग बनते हैं। कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं, हर बार उनका काम रुक रहा था, चाहे वो घूमने जा रहे थे, चाहे वो वहाँ पे बसना चाहते हैं, चाहे वो वहाँ से हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो वहाँ पे बिजनेस डालना चाहते हैं, किसी भी वजह से फॉरेन के साथ कनेक्टिविटी अगर आप लोगों की नहीं हो रही थी तो बहुत अच्छे योग बनेंगे जुलाई में और अगस्त में, कि आपकी फॉरेन क्लाइंट्स के साथ जो है डील फाइनल होंगी। आपका अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको फॉरेन लैंड में बेच पाएंगे और वहाँ से पैसा कमा पाएंगे। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी रहेगी यहाँ पे बॉस और अथॉरिटी के साथ, इवन कि आपके फादर और फादर फिगर के साथ भी थोड़े से ईगो क्लैशेस होने के मुझे संभावना लग रही है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ पेंडिंग कर्मा है, तो हो सकता है उनके ही रिगार्डिंग आपकी लाइफ में हो। तो एक बार जिसे कहते हैं कि धुआंधार भी हो सकती है, गहमा गहमी भी हो सकती है, आप कड़वा भी बोल सकते हैं, और थोड़ा एक हठी स्वभाव हो जाता है वो भी हो सकता है, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जॉब चेंज का, करियर चेंज का और वर्क स्टाइल चेंज हो जाने का, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा पड़ जाना, एक से ज़्यादा 2 डिपार्टमेंट एक टाइम पे संभालना, 2 लोगों का काम संभालना, घर पे किसी भी तरह से ज़्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर आना, या ज़्यादा लोगों की जिम्मेदारी आपके ऊपर आना, या हो सकता है आप घर के सबसे बड़े होनहार और समझदार जिम्मेदार इंसान हो, ये भी हो सकता है। घर की बड़ी बहू आप हो सकते हैं, घर के बड़े बेटे आप हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो अगेन करियर में ही है यहाँ पे विदेश जाना, ट्रैवल करना, ट्रैवल के रिगार्डिंग काम करना, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग काम करना। और कौन से काम हो सकते हैं यहाँ पे ये काम भी हो सकते हैं कि कोई टेक्निकल काम करना और फाइनेंस का काम करना। और यहाँ पे आपको ना मैं अथॉरिटी बनते हुए, प्रमोट होते हुए, बॉस बनते हुए, उस लेवल पे जाते हुए भी देख रही हूँ। लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है, और आपको सक्सेस मिलेगी यहाँ पे, आपका नेम फेम बनेगा। यहाँ पे जो आपका पब्लिक इमेज अगर इतना सा है ना, तो वो बढ़ के इतना सा हो जाएगा, तो मतलब बढ़ेगा हर तरीके से। सोशल मीडिया वालों पे काम, जो सोशल मीडिया के थ्रू काम करते हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही है। बाकी जिन लोगों का जितना नीश है वो एक्सपेंड होगा, यानी कि अगर आपको 10 लोग जानते हैं तो इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसा करेंगे कि आपको 100 लोग जानेंगे। आप मंच पे जाके भी कुछ ना कुछ कोई स्पीच दे सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इस टाइम पे, और आपको कोई रिवॉर्ड या अवार्ड मिल सकता है। गवर्नमेंट में अगर आप काम करते हैं किसी भी सेक्टर में, तो वहाँ से सब जगह से सपोर्ट मिलना, और आपके काम में जितनी भी अड़चने थी ना, वो अड़चने हो जाएंगी ठीक। यहाँ पे कोई भी काम अगर डॉक्यूमेंटेशन के वजह से अगर रुका हुआ था, डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ थी, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप जुटा नहीं पा रहे थे, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे ठीक होंगी। पैसा बहुत तरीक़ों से आएगा, इन्वेस्टमेंट से भी आएगा, आपकी बिजनेस से भी आएगा, आपकी जॉब से भी आएगा, रुका हुआ पैसा भी आएगा, और आप जो नई इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भी आएगा। तो बहुत तरीक़ों से यहाँ पे पैसे का काम है। और भूमि, मकान, वाहन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइम पे बहुत शुभ संयोग आप लोगों के लिए बने हुए हैं, आप लोग ले सकते हैं। और किसी भी तरह का जो, अगर आप बहुत सारे लोगों पे ना लीगल, कोर्ट कचहरी केसेस, डिवोर्स के, सेपरेशन के केसेस में हैं, बहुत सारे लोग विवादित भूमि में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके, अपने हक को लेके, या बिजनेस का बंटवारा प्रॉपर नहीं हो रहा है, 2 पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप्स के झगड़े हैं, तो उनके भी निपटारे यहाँ पे बहुत अच्छे से हो पाएंगे और बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ब्लेसिंग के थ्रू हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको आपके स्पिरिट गाइड भी ब्लेस करेंगे, एंसेस्टर गाइड भी ब्लेस करेंगे, आपके बहुत
बहुत डीप हीलिंग होने का भी ये टाइम है, इसीलिए यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत सारी हो गई होगी। आपको अगर लाइफ में एक प्रॉब्लम रहती है ना, तो इस टाइम पे आपको 10 प्रॉब्लम एक साथ ही खड़ी हो गई होंगी, क्योंकि एक या दो प्रॉब्लम तो हम लोगों को अमूमन रहती है लोगों को, ठीक है। लेकिन ये इंटेंसिटी इसी को बोलते हैं कि 10 प्रॉब्लम है लाइफ में, तो 10 की 10 आ गई है। घर में कोई बीमार भी हो गया है, पुरानी बातें भी याद आने लगी हैं, उतना पैसा भी नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे जॉब में भी चिक चिक हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। जो भी इस टाइम पे आपसे जेलसी करेगा, आपसे हेट करेगा, आपके खिलाफ स्मीयर कैंपेन चलाएगा, हेट स्पीच देगा आपके खिलाफ, आपकी बैक बाइटिंग करेगा, रूमर फैलाएगा आपके खिलाफ, आपकी इमेज को टार्निश करने की कोशिश करेगा, उसके साथ जजमेंट हो जाएगी गाइज। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इस टाइम पे एक चीज़ करनी है, आपने ना आर्ग्यूमेंट में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में जब आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा कि शुरू कहाँ हुआ था, खत्म कहाँ हुआ है, रुकना कहाँ पे है। और दूसरी चीज़ जो आप नहीं करेंगे इस पोर्टल के आसपास, पूरा अगस्त ही नहीं कीजिएगा कि आप दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाएंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे मैडम हम दूसरे के फटे में टांग नहीं अड़ाते हैं, जबकि आप सबसे ज़्यादा अड़ाते हैं। एरीज की आदत होती है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ, वो चीज़ें करने का ना, बीच में घुसना, उसका सोल्यूशन निकाल के देना। उसमें क्या होगा कि वो दो पार्टी जो आपस में लड़ रही थी वो आपस में फिर दोस्त हो जाएंगी और आप बीच में फंस जाएंगे। और इस टाइम पे ना गाइस, एरीज सोल राइट को तो मैं खासकर बोल रही हूँ, क्योंकि आप मंगल की राशि है, 2025 मंगल का साल है। और मैं वैसे भी सभी को बोल रही हूँ, 2025 को ना आप किसी भी तरीके से निकाल लीजिए। कोई भी बड़े फैसले, आपको डिवोर्स लेने हैं, आपको केस लड़ने हैं, आपको कुछ भी कुछ करना है, तो 2025 ना अब निपटने दीजिए इसको। इसके अभी 5-6 महीने रह गए हैं, इसको किसी तरीके से निकाल लीजिए। 2026 में ना पिक्चर वैसे ही बहुत चेंज होने वाली है। काम कारोबार आपका बढ़ेगा, आपकी शादियां हो सकती हैं इस टाइम पे, रिश्ते आ सकते हैं, घर में 2 से आप 3 हो सकते हैं, नन्ना मुन्ना बच्चा आ सकता है। और लाइफ में चाहे करियर है, चाहे बिजनेस है, चाहे परिवार है, उसमें एक्सपेंशन है, वो बढ़ता ही जाएगा। और बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत अच्छे डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं जो लाइफ में आपको बहुत बहुत ऊपर लेके जाने की संभावना रखते हैं। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप अलग रहना पसंद करें, ठीक है। जब हमें बहुत सारा रिलीज करना होता है, बहुत सारा लेट गो करना होता है ना, तो हमें भगवान थोड़ा सा अकेले भी कर देते हैं, तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है। हनुमान चालीसा या भगवान हनुमान का बजरंग बाण जितना आप पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़िएगा। जहाँ भी फंसे भगवान हनुमान को ही याद कीजिएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ आ रही है। फ्लावरिंग आ रही है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए ना एरीज सोल ट्राइब आप लोगों के 7.5 तो शुरू हुई है, कसेगी तो सही। शनिदेव हैं, वो इतने आसानी से तो कोई चीज़ जाने नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये 7.5 बाकी सोल ट्राइब के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फलेगी। इन द सेंस ऑफ आपके काम कारोबार, आपके व्यापार बिजनेस और आपके पैसे कमाने की कैपेसिटी को बहुत बहुत बढ़ा देगी। घर खरीदवा देगी, व्हीकल आपको खरीदवा देगी, चीज़ें बनवा देगी, और आपका बैंक बैलेंस जो है बहुत अच्छा कर देगी। तो फ्लावरिंग का एनर्जी है यहाँ पे। फ्लावरिंग अगेन होता है कि लाइफ में कोई आ जाए, प्रपोजल आना, शादियों के प्रपोजल आना, प्यार के प्रपोजल आना, पार्टनरशिप आना किसी भी तरह की, जिससे पैसा बने। महालक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, तो घर में लक्ष्मी आ जाना, चाहे वो पत्नी की फॉर्म में आए, ठीक है, चाहे वो बेटी की फॉर्म में आए, बिटिया रानी आए आपके घर में, चाहे बच्चा आए आपके घर में, किसी भी तरीके से, मतलब इस बच्चे के, इस लेडी के, जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है इस टाइम पे, बहुत अच्छा जो होता है ना कि एक बहुत अच्छा गुड लक चार्म लेके कोई ना कोई आपकी लाइफ में फेमिनिन एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है जो आएगी किसी भी तरीके से। उसके बाद जो होता है ना, दिन रात, दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की जो होती है, उसके भी बहुत अच्छे यहाँ पे आसार हैं। तो अगर आप इस तरह की फ्लावरिंग चाहते हैं लाइफ में तो लिखिएगा प्लीज़ की फ्लावरिंग। अष्ट लक्ष्मी का ये कार्ड होता है। 8 तरह की लक्ष्मियाँ जो होती हैं आपकी, जो हेल्थ होती है, वेल्थ होती है, घर में सुख शांति होती है, सौभाग्य होता है, तो इस तरह की वैभव लक्ष्मी होती है। तो बहुत तरह की लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी इसलिए बोलते हैं। इमोशन साथ रनिंग हाई। अभी ये कार्ड तो आया नहीं था और इन कार्ड्स में भी इतना तो मुझे दिख नहीं रहा था, लेकिन एनर्जीज को भी जब मैं टैप इन करती हूँ और एनर्जी रीडिंग भी करती हूँ सोल ट्राइब की, तो इस तरह के मैसेज थे कि अभी इमोशंस जो है बहुत बहुत इंटेंस हुए हैं। और अगर इमोशंस बहुत इंटेंस हुए हैं तो लिखिएगा इमोशंस, सो दैट मुझे पता चले कि कौन सा सोल ट्राइब कहाँ पे किस तरह की चीज़ों में उलझा हुआ है। और ये जो मैंने आप लोगों से बातचीत करनी शुरू की है थ्रू कमेंट्स, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बोल के चली जाती हूँ, बाद में आप कमेंट करते हैं, ठीक है, बाद में मैं कभी उनको देखती हूँ, फिर जवाब देती हूँ, तो साथ साथ जो मैं पूछ रही हूँ साथ साथ आप जवाब दे रहे हैं। कितना अच्छा लाजवाब सा यहाँ पे ना एनर्जी है। ग्रेसफुलनेस,
ये 8 पोर्टल ना आपको सिखाएगा ग्रेस, हाउ टू लिव विद ग्रेस। ठीक है, यहाँ पे पॉइजनेस सीखेंगे आप, यहाँ पे एलिगेंस सीखेंगे, यहाँ पे कंपोजर सीखेंगे। मैंने बोला है ना कि आपकी एनर्जी जैसी है ना, इम्पल्सिव, एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्शन ओरिएंटेड, यहाँ पे एनर्जीज कुछ और करवाएंगी आपसे। तो कुछ डेलिकेट इमोशंस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, डेलिकेट पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है कोई, जो आपको लाइफ को ना किसी और अंदाज से जीना भी सिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अभी अभी क्या हो रहा होगा, आलस आ रहा होगा, ऑकवर्ड फील हो रहा होगा, स्ट्रेस फील हो रहा होगा, तो इन सबको बस्ट करेगा ये 8 पोर्टल। और जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लिख के करें, बोल के करें। ठीक है, कुछ रिचुअल्स अगर आपको पता है तो वो करें इस टाइम पे, और भगवान से प्रे करके करें, विजुअलाइज करें, जिसका जो भी सेंस अच्छे से काम करता है वो उस सेंस को इस्तेमाल करके ज़्यादा करें। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैशन है इस टाइम पे आपकी लाइफ में ना, या तो एक कंपैशनेट पार्टनर आएगा या एक पेट आएगा। हो सकता है आप इसको रेस्क्यू करें, हो सकता है आप इसको लेके आएँ, खरीद के लेके आएँ। मुझे रेस्क्यू करने का ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और ये पेट भी आपको बहुत तरीके से हील करेगा। और हो सकता है हाल फिलहाल आपकी लाइफ में कोई पेट आया हो, किसी ने दे दिया हो, या ये खुद आ गया हो, या आपने खुद इसको रेस्क्यू किया हो। बट बहुत बहुत कंपैशन को आप प्रैक्टिस करना सीखेंगे, और सबसे पहले आप सीखेंगे कंपैशन अपने लिए। और यहाँ पे गाइस, क्योंकि सावन का महीना है और मुझे तो इस पोर्टल के थ्रू भी भगवान शिव की ही एनर्जी फील ज़्यादा हुई है। आपको किसकी हुई है वो लिखिएगा। अगर भगवान शिव की ही हुई है तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। और भगवान शिव से हम आखिरी कार्ड ले रहे हैं कि सोल ट्राइब के लिए भगवान शिव का एनर्जी, संदेश, ब्लेसिंग क्या है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी आप लोगों के लिए आया है। पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करें और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें। यहाँ पे ना बहुत सारा एनर्जी ऐसा है कि आप स्टक हैं, आपने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं। एरीज की प्रॉब्लम भी होती है कि आप लेट गो नहीं करते हैं, और आपको गाइस लेट गो ही करना सीखना है। पूरा लाइफ का आपका जो पर्पस है ना, सोल पर्पस है, आपको एरीज राशि दी ही इसलिए गई है कि आप जो है वो जो होता है ना कि स्टबर्डनेस होती है, जिद्दीपना होता है, हट्टीपना होता है, माई वे और हाईवे वाला एटीट्यूड, उसको छोड़ें और फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करें। और सबसे पहले खुद को माफ़ करें। जब आपकी पहली मुलाकात खुद से होती है ना, तो पहली माफ़ी अपने आप से ही मांगनी होती है। और ये मेरी बात सुनते हुए अगर आपको गूज बम्स आ रहे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, यू आर कनेक्टेड टू योरसेल्फ। और अपने करीब आइए, हर रोज़ एक एक कदम उठाइए, और सबसे पहले खुद को माफ़ कीजिए। और खुद से पहले वो प्यार जो आप दूसरों से चाहते हैं अपने लिए, सबसे पहले वो खुद को देना शुरू कीजिए। सो ये एरीज सोल ट्राइब बीइंग एन एरीज ना, आप मंगल की राशि हैं, और मंगल देव के लिए आपका ये नेचुरल सा जो बनता है ब्रेसलेट, ये होता है रेड जेस्पर का ब्रेसलेट। तो ओवरऑल हेल्थ, वेल्थ, इम्यूनिटी के लिए एरीज सोल ट्राइब रेड जेस्पर ब्रेसलेट पहन सकता है। आपकी लाइफ में आपके लव्ड वंस में से कोई एरीज है तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा ये गिफ्ट है एरीज सोल ट्राइब के लिए। गाइस, ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या फिर पर्सनल कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए थ्रू आउट द वीडियो एक नंबर डिस्प्लेड रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कुछ सीखने को मिला है, मोटिवेटेड फील हुआ है, ठीक है, तो इसको दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जहाँ जहाँ मैंने बोला है वहाँ क्लेम कर लीजिएगा, या इसको फाइनली क्लेम कर लीजिएगा। जो भी आपके डीटी हैं उनको एक धन्यवाद छोड़ दीजिएगा और इसको क्लेम कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूर से कर लीजिएगा। और गाइस, जो व्हाट्सएप है मेरा, चाहे मेरा सोशल मीडिया है, सारा का सारा टीम ही मैनेज करती है। आप खुद भी सोचिए, अगर मैं सारा दिन व्हाट्सएप पे हूँ या सोशल मीडिया पे हूँ हर टाइम पे, तो फिर काम कौन कर रहा है, कंसल्टेशंस कौन ले रहा है, वीडियोस कौन बना रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये ऑब्वियस सी बात है कि मेरा सारा का सारा ये प्लेटफॉर्म जो है, सोशल मीडिया हैंडल्स एंड ऑल, मेरी टीम ही देखती है। तो आप उस तरीके से ही वहाँ पे उन चीज़ों को लीजिए। अगर आपको वहाँ पे कोई मैसेज के जवाब आपके मिल रहे हैं तो इट मीन्स वो टीम ही दे रही है। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि टीम की से कोई बात नहीं समझ रही है तो मैं जवाब देती हूँ, बट वो बहुत रेयरली होता है। तो अगर आपको मेरे से बात ही करनी है तो आपको सेशन ही बुक कराने पड़ेंगे उसके लिए, और उसके लिए उतना परेशान आपको टीम को भी करने की ज़रूरत नहीं है। टीम जितना जानती है उतना बता सकती है, ठीक है। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।